सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आंकलन कार्यपत्रक यानी कि असेसमेंट वर्कशीट नंबर 3, जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और ये क्लास 7th की असेसमेंट वर्कशीट है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उसको ऑल पे सेट ज़रूर करें, मेरी वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए पहले हम ये जो दे रखा है इसको पढ़ते हैं, उसके बाद ये जो हमारी पोएम दे रखी है छोटी सी वो पढ़ेंगे, उसके बाद आपको आंसर्स के सॉल्यूशन बताऊंगा मैं। तो लिखा है, प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रों में हमने कठपुतली पाठ के दोनों अंशों को पढ़ा। अब हम उन कार्यपत्रों के आधार पर अपना आंकलन करेंगे। अतः निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्न सही विकल्प में सम्मुख बने गोले को पेंसिल से भरिए। प्रत्येक प्रश्न का भार 1 अंक होगा। इसका मतलब ये है, पहले मैं आपको इस लाइन का बताता हूँ कि जैसे जो इसके सामने हमने गोले दे रखे होंगे ना, उसको आपको ऐसे कलर करना है। और ये नहीं है कि आपको पेंसिल से ही कलर करना है, पेन से नहीं करना है, ठीक है। इसमें आपको साफ साफ लिखा हुआ है। पहले चलिए पढ़ते हैं ये जो हमारी छोटी सी पोएम दे रखी है उसको, और फिर बढ़ते हैं आगे। तो लिख रखा है, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों मेरे पीछे आ गए, इन्हें तोड़ दो, मेरे पाँव को छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हो गए अब मैं अपनी मन को छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। इसका मतलब ये, आपने पहले भी ये मैंने जो वर्कशीट आई थी तो उसका पता होगा, ठीक है। तो कठपुतली गुस्से से उबल कर, मतलब गुस्से से बहुत ज़्यादा बोलती है कि ये जो धागे हैं, कठपुतली में धागे बंधे होते हैं तभी वो करतब दिखाती है ना, तो वो उसके पीछे आगे बंधे हुए हैं, उन्हें तोड़ दो और उसके पाँव को छोड़ दो। और वो सुनकर बोली, उस बात को सुनकर बोली और ज़्यादा कठपुतलियाँ कि हाँ, हमें भी बहुत दिन हो गए हैं अपने मन मंद को छुए हुए, है ना। इसका मतलब अपने मन की करे हुए। मगर लेकिन पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जाएगी। मतलब कि जब कठपुतली सोचने लगती है कि अरे ये इच्छा मेरे मन में कैसे आ गई, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम अपने जो क्वेश्चंस हैं वो पढ़ते हैं। टोटल 10 क्वेश्चन है इसमें से, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन के में दे रखा है, गुस्से से उबलने मुहावरे का अर्थ है, ठीक है। गुस्से से उबलना का मुहावरे का अर्थ है आपका बहुत अधिक क्रोधित हो जाना, ठीक है। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है ब, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो सेकंड क्वेश्चन है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया, ठीक है। उसको क्यों आया था गुस्सा? उसकी कोई सहेली नहीं थी, उसके पाँव के लोहे की बेड़ियाँ पड़ी हुई थी, वह धागों से बंधी हुई थी, उसने खाना नहीं खाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स, यानी तीसरा, ठीक है। मैं आपको टिक करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ कलर करना है पेंसिल से, ठीक है। पेंसिल से गोलों को भरना है, ठीक है। तो इसका सेकंड का आंसर हो जाएगा स। अब बढ़ते हैं आगे। तो दे रखा है थर्ड क्वेश्चन, पहली कठपुतली के मन में किस प्रकार की इच्छा जगी। तो पहली कठपुतली थी, उसके मन में किस प्रकार की इच्छा जगी? बांधकर रखने वाले धागे टूटने चाहिए, वे अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है, अ और ब दोनों इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, तो इसमें क्या लिख रखा था, वो अपने जो बंधे हुए धागे हैं, जिन धागों से वो बंधी हुई है, उसको तोड़ना चाहती है और अपने पाँव पे खड़ा होना चाहती है। तो अ और ब दोनों हो गए, तो आपका स आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन का स। बढ़ते हैं आगे। चौथे क्वेश्चन में लिख रखा है, पहली कठपुतली की बात सुनकर अन्य कठपुतलियों के मन में कौन सी इच्छा जगी, ठीक है। जो पहली कठपुतली ने जब ये बात बोली कि मेरे पैर को के जो धागे उसको तोड़ दो, मैं अपने पाँव पे खड़ा होना चाहती हूँ, तो उसकी बात सुनकर कठपुतलियाँ के मन में क्या कौन सी इच्छा जगी? सहेली अपने के साथ बाहर घूमने की इच्छा, नाचने की इच्छा, अपने मन को छंद छूने की इच्छा, यह सभी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स, इसका भी स होगा। फोर्थ का वो है अपने मन को छंद छूने की इच्छा
उनके मन में जगी। ठीक, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 5th क्वेश्चन आ गया है हमारा। ठीक, मैं आज आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन बहुत ढंग से नहीं करूँगा, क्योंकि जो पहले की वर्कशीट्स हैं उसमें हो रखे हैं पहले से, अगर आपने पढ़ी होंगी तो। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, मैं आपको सिर्फ आंसर बता देता हूँ तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। पहली कठपुतली ने ऐसा क्यों कहा कि यह कैसी इच्छा मेरे मन में जग गई। ठीक है, तो जो पहली कठपुतली थी, जब बाकी कठपुतली ने बोला कि हम भी अपना मन छू करना चाहते हैं, मतलब जो भी लिखा था, ठीक है, तो उससे पहली कठपुतली के मन में क्या इच्छा लगी, तो आपको इसका आंसर लिख लेना है। पहले पढ़ता है, निर्जीव वस्तु का एहसास होने पर, सजीव वस्तु का एहसास होने पर, अन्य कठपुतलियों से नाराज़ होने पर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर लिखना है आपको स, अन्य कठपुतलियों से नाराज़ होने पर, इसका स आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है 6th क्वेश्चन की। तो 6th क्वेश्चन में ले रखा है, काट शब्द का तमसम रूप क्या है। ठीक है, तो काट शब्द का तमसम रूप है कास्ट, स। ठीक है, इसका 5th का भी स, 6th का भी स। ठीक है, तो कास्ट होता है, काट का तमसम रूप होता है कास्ट, काट का तमसम रूप कास्ट। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास है 7th क्वेश्चन। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन में हमारे क्या दिया गया है कि कठपुतली का बहुवचन रूप है। कठपुतली का बहुवचन रूप क्या है। कठपुतलियाँ, कठपुतलियाँ, कठपुतली या कठपुतला। ठीक है, तो इसका आंसर आपको लिख देना है पहला ऑप्शन। ठीक है, ये आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अ, 7th का अ। ठीक है, 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन में क्या दिया गया है, गुस्सा भाववाचक संज्ञा शब्द का शब्द से बनाकर विशेषण शब्द है। ठीक है, तो गुस्सा है, शब्द है, उसको आपको विशेषण शब्द बनाना है उससे। तो क्या होगा, गुस्साई, गुस्सी, गुस्सैल या गुस्ताख। ठीक है, तो आपको स ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, आएगा इसमें गुस्सैल। ठीक, स क्वेश्चन आपका सही है, गुस्सैल। बढ़ते हैं आगे। तो अब लास्ट 9th और 10th क्वेश्चन आ गए। तो की योजक शब्द का सही वाक्य प्रयोग है। की जो शब्द है, योजक शब्द है, उसका सही वाक्य क्या है। ठीक है, इसमें देखिए कि छोटी की मात्रा किस में लगी हुई है। ठीक, तो इसमें दे रखा है, कठपुतली की बात समझ में आ गई। ठीक है, कठपुतलियों की बात समझ में आ गई। कठपुतलियाँ बोली कि हम स्वतंत्र होना चाहती हैं, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो आप इसमें सोच रहे होंगे कि इसमें भी तो की लगा हुआ है, लेकिन ये नहीं होता ना, कठपुतली की होता है, की थोड़ी होता है कठपुतली की बात सुनकर, ये थोड़ी होता है, कठपुतली की बात सुनकर होता है, बड़ा ई आता है, तो इसका हो जाएगा आपका। और कठपुतलियों की बात निराली है, तो कठपुतली इसमें छोटा मात्रा वाली तो आ ही नहीं रहा, तो स में छोटा आ रहा है, ये सही भी है। कठपुतलियाँ बोली कि हम स्वतंत्र होना चाहती हैं, इसका भी आपका स आंसर एकदम सही हो जाएगा, 9th का स। अब आ गए हम लास्ट क्वेश्चन पे। तो लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पैरों शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो पद है, चरण भी है, पग भी है, पात नहीं है, तो आपका इसका भी स हो जाएगा, 10th का भी आपका स हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वर्कशीट यानी असेसमेंट वर्कशीट में आज इतना ही था, अंकलन कार्यपत्रक में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।